जैसे आज जो भी रेल कर्मचारी है या जो भी सरकारी कर्मचारी रिटायर कर रहे हैं 2004 के बाद, उनको मात्र 3,000 4,000 पेंशन मिल रहा है। अच्छा। लेकिन अगर वही पुरानी पेंशन स्कीम में रहेंगे तो उनको न्यूनतम कम से कम अभी भी पेंशन उनको मिलेगा तो 30,000 से ज़्यादा मिलती है। चीज़ को जो एक कहा जाता है कि हम लोग को एक ड्रीम दिखाया गया नए लड़कों को कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा एनपीएस में, उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो रहा है और बिना मर्जी का ज़बरदस्ती का थोपा गया इन लोगों पर। हम लोग देश के लिए सेवा करते हैं, रेल कर्मचारी देश के लिए जान देते हैं। रेलवे ट्रैकमैन वाले हर साल आप देखिएगा कि ट्रेन में रन ओवर हो जा रहे हैं, रेलवे पटरियों पर सेवा करते हुए शहीद हो जा रहे हैं। रेलवे बीएसएफ में जो काम कर रहे हैं वो लोग शहीद हो जा रहे हैं और उनका पेंशन बंद कर करके आप न्यू पेंशन स्कीम चालू कर दे रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं गुफरान और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़ जनता के आवाज़। इस समय मौजूद है हम पटना जंक्शन पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये 2 दिवसीय धरना है। इनका कहना है कि जो पुरानी पेंशन है उसको चालू किया जाए और नई पेंशन को रद्द किया जाए। सरकार का जो मनमानी रवैया है उसके लेकर के नाराज़गी है और 2 दिवसीय धरना कर रहे हैं। क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ पूरी जानकारी आप तक हम पहुँचाते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। क्या कुछ मांग हो गया? 2 दिवसीय धरना पे बैठ गए। पुरानी स्कीम और नई स्कीम में क्या अंतर हो गया है? जो परेशानी आप लोगों को लेके आ गया है? 2004 के पहले रेल कर्मचारी या चाहे जो भी सरकारी तंत्र में कर्मचारी काम करते थे उनको पुरानी पेंशन दी जाती थी। आज के डेट में 2004 के बाद जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं उनको पुरानी पेंशन बंद करके न्यू पेंशन स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका बहुत बड़ा असर रेल कर्मचारियों या सरकारी कर्मचारी में जो भी काम कर रहे हैं उन पर पड़ रहा है। शेयर बाजार में पैसा सरकार का लगाया जाता है न्यू पेंशन स्कीम में और 50% सरकार उस पर देती है और मिला जुला कर जब उनका पैसा फीडबैक आता है तो बहुत बुरा तरीके से आता है। जैसे आज जो भी रेल कर्मचारी है या जो भी सरकारी कर्मचारी रिटायर कर रहे हैं 2004 के बाद, उनको मात्र 3,000 4,000 पेंशन मिल रहा है। अच्छा। लेकिन अगर वही पुरानी पेंशन स्कीम में रहेंगे तो उनको न्यूनतम कम से कम अभी भी पेंशन उनको मिलेगा तो 30,000 से ज़्यादा मिलती है। इतना का फर्क? इतना का बिल्कुल बहुत ज़्यादा फर्क आ जाती है। जो चीज़ को जो एक कहा जाता है कि हम लोग को एक ड्रीम दिखाया गया नए लड़कों को कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा एनपीएस में, उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो रहा है और बिना मर्जी का ज़बरदस्ती का थोपा गया इन लोगों पर। हम लोग देश के लिए सेवा करते हैं, रेल कर्मचारी देश के लिए जान देते हैं। रेलवे ट्रैकमैन वाले हर साल आप देखिएगा कि ट्रेन में रन ओवर हो जा रहे हैं, रेलवे पटरियों पर सेवा करते हुए शहीद हो जा रहे हैं। रेलवे बीएसएफ में जो काम कर रहे हैं वो लोग शहीद हो जा रहे हैं और उनका पेंशन बंद कर करके आप न्यू पेंशन स्कीम चालू कर दे रहे हैं। आप लोग तो कोरोना में भी काम किए थे। हम लोग कोरोना में भी हम लोग रेल ही एक ऐसा संस्था है या जो सरकारी संस्था ही है जो कोरोना के समय में आप खुला हुआ था। कोई भी मरीज जो भी आज बोलते हैं कि रेलवे का निजीकरण हो जाना चाहिए, प्राइवेट हो जाना चाहिए, अस्पताल प्राइवेट हो जाने चाहिए। कोरोना के समय में कहाँ गए प्राइवेट अस्पताल? कोरोना में कहाँ गए प्राइवेट बसें, ट्रेनें, जो भी साधन थी सारे के सारे बंद थे। प्राइवेट ट्रेनें बंद थी, आपका हम सफ़र बंद था, आपका सुविधा वंदे भारत बंद थी। केवल चल रही तो सरकारी रेलगाड़ियाँ, सरकारी ट्रांसपोर्ट साधन, तो उन सब के द्वारा दवाइयाँ पहुँचाएगी, मरीजों को खाना पहुँचाया जा रहा था। एक साधन बना हुआ था। रेल कर्मचारी निरंतर सेवा किया, निरंतर रेलवे लाइन में काम किया और रेल के देश के लोगों भी सेना है वो हमारे वाली सेवा में काम किया। तो ऐसा नहीं ना होता है कि आप पेंशन बंद कर दें और नेता 4,000 पेंशन उठाए। ये कहाँ का नियम है? अगर एनपीएस उतना ही अच्छा तो नेताओं पर क्यों नहीं लागू कर दिया? नेता पहले न्यू पेंशन स्कीम को लेना। तो हो सकता है इसलिए किया गया हो कि रेलवे घाटे में चल रहा हो, लेकिन देखा जाता कि लोकल बॉगी हो गया, चाहे रिजर्वेशन हो गया, चाहे एसी बॉगी होगा, बस से बदतर हालत है जिसमें अन्य ट्रेन चालू किया जा रहा है। तेजस हो गया और वंदे भारत हो गया, मतलब एक तरक्की की तरफ देश जा रहा है और आप बोल रहे हैं कि पुरानी पेंशन को लागू कीजिए। नहीं, में तो क्या बुराई है, करिए ना इस्तेमाल उसको। नई पेंशन स्कीम अगर सबसे अच्छी है तो सबसे पहले नेताओं पर लागू करना चाहिए। जो नेता एक दिन के लिए बनते हैं उनको पुरानी सुविधा चाहिए। क्यों चाहिए? अगर वो अच्छी स्कीम है तो आप उसको क्यों नहीं पहले लागू कर दे रहे हैं? उनको पता है कि उनमें हमें कुछ पैसा नहीं मिलना है। तो देश हित के लिए इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं? देश हित के लिए सारे लोग बर्दाश्त करें ना। जो नेता है सबसे पहले बर्दाश्त करें। मरे हम लोग, शहीद हम लोग हैं, देश पर लड़े सेना लोग, मरे वो लोग, और आपको सिर्फ चाहिए हम लोग से पहले चाहिए तो पहले आप अपनी कुर्बानी दीजिए ना। हम लोग तो दे ही रहे हैं, हमारे रेलवे कर्मचारी लोग शहीद हो ही रहे, हर साल देश के सेना हमेशा शहीद हो ही रहे। नेता लोग शहीद नहीं हो रहे हैं तो उनका क्यों नहीं बंद कर दिया जाता है? उनको पहले बंद कर दीजिए। तो हम लोग भी इसको स्वीकार है। हम लोग को नहीं चाहिए पेंशन, नहीं चाहिए। तो आप देश के हित के लिए बात कर रहे हैं। जो देश के लिए 35 साल हम लोग रेल में सेवा करते हैं, अपनी जान जोखिम में अपने परिवार की बिना परवाह के देश के लिए सेवा करने को तैयार रहते हैं। कभी भी हम लोग बिना ड्यूटी के नहीं भागते हैं। अगर मांग नहीं हुआ पूरा तो फिर मोदी सरकार से क्या आप चाहेंगे?
हम लोग आर पार की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। हमारे पूरे देश के जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आर पार की लड़ाई में पूरी तरह से मूड में हैं। और अगर देश में अगर 2024 तक में हमारी पुरानी पेंशन स्कीम को नहीं माना गया तो पूरे देश का रेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा। चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कोई भी सेक्टर हो, वो काम उस दिन नहीं करेगी, बंद हो जाएगी। तो आपने सुना इनकी ही जुबानी, अगर 2024 से पहले पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया गया तो ये चक्का जाम करेंगे। और भी देखना है, क्योंकि जब परेशान हालत में जब होते हैं तो मरता क्या ना करता। तो इन्होंने अपने लफ्ज़ों में साफ कह दिया, पुरानी पेंशन योजना को आपको चालू करना होगा। बहरहाल आप एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं, मैं गुफरान, पटना जंक्शन से।